जय माता दी दोस्तों, आप सभी का राजीव आरसीएस में स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और इसमें जो है हम लोग जो लास्ट ट्रेड का एनालिसिस है उसको हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या वहां पे संभावनाएं थी और हमने कैसे वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। पूरा एनालिसिस देखिए, ये लाइव है। यहाँ पे जो हमने चार्ट डाला हुआ है वो सब पूरा आपको यहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगा। हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे कि देखिए यहाँ पे कई बार जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इसलिए देखिए ये जो हमने सीरीज शुरू स्टार्ट किया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और मुझे लगता है कि जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट जो है रहने वाला है। ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो हमने व्यू बनाया हुआ था कि मार्केट ये लेवल से लेकर के यहाँ तक लगभग 50-400 के आसपास मार्केट यहाँ पे आने की संभावनाएं होगी। और देखिए ध्यान से हमने जो रिट्रेसमेंट का लेवल इसमें नीचे लिखा भी था कि रिट्रेसमेंट का लेवल जो है वो आपको ध्यान देखिए हाई ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का जो है करना चाहिए। मीन्स का ये जो हाई था इसके ऊपर हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दर्शाया भी था, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर लगभग ऊपर जो है 50,681 के आसपास जो है मार्केट टेस्ट करने की। तो इसका जो है पूरा एनालिसिस हम लोग विस्तार में करेंगे कि आखिर क्या संभावनाएं थी। और यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लोग गलत एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये कंडीशन में मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट थोड़ा बहुत होता है लोग ट्रेड कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो गया, ऑप्शन या फ्यूचर्स जो भी कह सकते हैं। तो देखिए जब इसका आप याद होगा आप लोगों को, हमने जब 1 घंटे के चार्ट को एनालिसिस किया था तो उस समय में आपको एक लेवल देखने को मिल रहा था जहां पे कि ये कंडीशंस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बन रहा था। तो आप जब देखेंगे ऊपर का जो लेवल था वो आपको रेजिस्टेंस का लेवल था और नीचे का जो लेवल है वो सपोर्ट का लेवल है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग ये मोटा मोटी मान करके चल सकते हैं जो आपका यहाँ पे संभावनाएं होगी। मान लीजिए कि जब भी मार्केट्स में जिस भी लेवल पे होगा, यदि उस लेवल से मान लीजिए कि सपोर्ट पे होगा, रेजिस्टेंस पे मतलब ऊपर चढ़ने के लिए, इसका मतलब यह है चढ़ रहा है तो संभावना होगी रेजिस्टेंस टेस्ट करने की। तो अब ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को ये चीज़ तो कंफर्म था कि मार्केट में जो है जब इसकी संभावनाएं जो है ये आपको, जैसे मार्केट सपोर्ट पे था तो यहाँ से संभावनाएं थी कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन क्या है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। ओवरऑल आप जब एनालिसिस आकर के करेंगे तो ओवरऑल मार्केट जो है क्या है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आपको देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे कंडीशन में फिर बाइंग का करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन देखिए थोड़ा टाइम जा करके आगे आप चल करके जब 2 साल 3 साल 4 साल ट्रेड करेंगे फिर उस समय आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ ऐसे मेथड्स भी है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संभल करके ट्रेड करना होता है। जैसे देखिए अब ऐसे कंडीशंस में मैंने इसके ऊपर जस्ट पीछे एक जो है वीडियो बनाया हुआ था। देखिए ऐसे में व्यू बाइंग करने का ये रीजन था कि जैसे मान करके चलिए कि ये इस तरह से मार्केट था और यहाँ से देखिए सिंपल सा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस में अब ध्यान से आप देखेंगे ये पॉइंट में आकर के मार्केट जो है यहाँ पे ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने लगा। तो सिंपल सा है कि जब भी मार्केट ये लेवल के आसपास बनाता है तो इसका मतलब यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। इसलिए बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, इसकी संभावनाएं होंगी कि आगे चल करके ये इस लेवल को टेस्ट करे, फिर यहाँ से जो है धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो। तो इसलिए जब भी मार्केट, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ रहा था तो अब ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट यहाँ पे चढ़ मतलब बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा तो बहुत संभावनाएं होंगी कि ऊपर के रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। अब यहाँ पे मार्केट आने के बाद बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करे। यहाँ से आने के बाद संभावनाएं होंगी कि जब तक रेंज चल रहा है तब तक रेंज में रहे, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अपनी जो है ये चैनल को, अपना जो मार्केट्स का ट्रेंड है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे। तो इसको हमने पीछे भी एक वीडियो में जो है बस यही सीक्रेट की के पिछले कुछ पार्ट में हमने बताया हुआ था इसके विषय में कि मार्केट इस पॉइंट पे था तो हमने ट्रेड किया हुआ था। और बाइंग करने का जो रीजन है वो ये रीजन है, सिंपल सा है, जो बाइंग करने का रीजन है वो ये रीजन है, मार्केट सपोर्ट पे है और यहाँ से प्रेशर है। तो इसलिए हम लोग ये मोटा मोटी मान करके चल सकते हैं कि रिस्क जो है थोड़ा सा रिस्क लेकर के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं यदि आपको यहाँ पे पता है इंट्राडे में। तो ठीक है, तो ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट में, देखिए ध्यान से यहाँ पे यदि आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट में, अब हमने यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ध्यान से एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये 1 घंटे का पूरा 1 घंटे का ऊपर और नीचे का लेवल है। अब ऐसे में देखिए मार्केट जब चढ़ता है तो मार्केट इस तरह से चढ़ता है। कई बार मार्केट इस तरह से जो है व्यू बनाते हुए मार्केट जो है चढ़ता है, वापस जब उतरता है तो मार्केट इस तरह से जो है, मार्केट इस तरह से करते हुए, मार्केट ऐसे ऐसे करते हुए नीचे गिरता है और फिर चढ़ता भी है। तो इस तरह से मार्केट करते हुए अपने लेवल को जो है मतलब हाई को टेस्ट करता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, देखिए आपके लिए भी ये बहुत बार ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी।
आप अभी ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आ जाएगा कि जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हैं, आप जब ध्यान से आप देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप सीखते हैं और जब आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आते हैं तो आपको हर जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा होता है। मान लीजिए कि जब आप देखते हैं कि ये जैसे आपने ये पॉइंट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, अब आपको दिख रहा है जैसे हाई लो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आपको बीच बीच में हाई लो दिख रहा होगा। अच्छा मैं इस लेवल्स को मार्क करूंगा, इस लेवल को मार्क करूँ, इस लेवल को मार्क करूँ, तो एक कन्फ्यूजन सा जो है क्रिएट यहाँ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग ये मान करके चल सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो आपको ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ध्यान से देखिए। इसको इधर देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, इस पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, और इसके बीच में ही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है छोटा सा यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो लेवल है, ये देखिए ये 1 घंटे का लेवल है, ये जो ऊपर और नीचे का लेवल है वो 1 घंटे का यहाँ पे चार्ट है। और ये जो चल रहा है ये हम लोग यहाँ पे लाइन देखिए 1 घंटे का हम लोग इधर डाल रखा है, हम लोगों ने 1 घंटे का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और हमने क्या क्या उसी चार्ट को 5 मिनट में डाल दिया। अब ये चार्ट हमने 5 मिनट में इसको डाल दिया, तो 5 मिनट में डालने के बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है चार्ट का। आप वहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आवरली में था वो 5 मिनट में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सा है। वहाँ पे जो है कैंडल्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे में बहुत संभावनाएं ये होता है कि मार्केट्स में कई बार ये, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि नीचे से ऊपर चढ़ रहा है तो आपका ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स होने के भी चांसेस होते हैं। बहुत बार चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और फिर मार्केट वापस नीचे आ जाए, फिर वापस अगली बार जो है मार्केट इसको ब्रेक करे, उसके बाद फिर वापस ऊपर जाए। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक ही यहाँ पे जो है मान करके चल सकते हैं कि वो संभावनाएं बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट जब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये व्यू बना करके चलते हैं कि जब तक इस ब्रेकआउट के ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं करेंगे। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, जैसे ही मान करके चलिए इसको ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस के इसके हिसाब से देखें तो मार्केट ऊपर जो है सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे खड़ा है, नीचे से रेजिस्टेंस दिखेगा, ऊपर से जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया इसका मतलब ये सपोर्ट के ऊपर जो है मार्केट आ चुका है। और सपोर्ट के ऊपर जैसे ही मार्केट आया इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है जैसे ही ये रिट्रेसमेंट करके हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब यह है कि मार्केट इसको इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड टाइप जो है यहाँ पे उस टाइम फ्रेम में बन जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये एक बड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए 1 घंटे का ये लाइन था और इसके बीच में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से इस तरह से चलते हुए यहाँ पे एक और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है। अब मार्केट क्या हुआ, चलते हुए ये इस तरह से मार्केट इस तरह से अब यहाँ पे मान करके चली कि ये इस तरह से व्यू बनाने लगा, फिर मान लीजिए एक ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से जो है सीधा मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट ब्रेकआउट हुआ ऊपर, और ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब यह है, देखिए जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक ये इसके लिए रेजिस्टेंस ही माना जाएगा कि मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे है। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया, इसका मतलब यह है कि मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया, इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। और अब जो है यदि मार्केट वापस नीचे आएगा तो इसका मतलब यह है कि वो सपोर्ट के ऊपर आएगा। इसका मतलब यह है कि ये रेंज बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अब ये क्या होगा, ये सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। तो ऐसे में जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा, जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो जो नीचे के लो होते हैं और इस पॉइंट को आप जब कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसके बीच में जो इसके दौरान जो ट्रेंड चल रहे होते हैं वो कंटिन्यू हो जाता है। इसको पूरा विस्तार से जानने के लिए आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी प्लेलिस्ट है उसको जाकर के देख लीजिए, या तो सर्च बार में आप डालेंगे ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और इसको एक टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी करके है वो देख लीजिएगा, इसको पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिएगा तो वो भी प्लेलिस्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोगों को एक परफेक्ट ट्रेड का व्यू क्रिएट करना होता है, या फिर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आपके ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना होता है। मार्केट का क्या था, मार्केट का स्ट्रक्चर राउंड ट्रेंड का था, ओवरऑल देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में। तो इसलिए हमें कम से कम इसके ऊपर तो आपको रिट्रेसमेंट करने ही देना चाहिए, इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करने देना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। नहीं तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ से हाई को लगा रहा है, मार्केट के चैनल को जो है हाई को लगा रहा है और उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। इसलिए कई बार ये चीजें होती है कि मार्केट वापस जो है नीचे गिर जाता है। इसलिए आपको बहुत संभल करके, हाँ यदि मार्केट यही आपको अप ट्रेंड में होता
तो फिर यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि इसके नीचे भी कोई पैटर्न्स बन जाता तो आप इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेड ले सकते थे। इसके नीचे भी यदि रिट्रेसमेंट हो जाता तो डायरेक्ट इसके ये इस लेवल के नीचे आप जो है ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकते थे यदि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में होता तो उस कंडीशन में। तो फिर वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट के बाइंग प्रेशर होंगे और आपके टारगेट आने के चांसेस जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आप जो है ट्रेड कर सकते हैं जब ट्रेंड आपके साथ हो, लेकिन जब ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो फिर आपके पास कोई यहाँ पे ऑप्शंस नहीं बचता है। आपको बहुत संभल करके ट्रेड करना होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है जो कि उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। यदि उसके अगेंस्ट आप ट्रेड करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं एक बार 1 घंटे के चार्ट को यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट को इधर हमने लगा दिया। ये देखिए इधर हमने 1 घंटे के चार्ट को इधर लगा दिया। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये देखिए इसको इस तरह से यदि हम लोग यहाँ पे बना दें, ये देखिए इस तरह से हमने इसको डाल दिया और ये इस तरह से हमने इसको इस तरह से बना दिया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है। अब 1 घंटे के चार्ट में क्या है, मार्केट ध्यान से देखिए, मार्केट वैसे भी ऑलरेडी नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में मार्केट्स यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है व्यू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अब तो ये तो आपके वो दिमाग में क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट में डाल देते हैं। यदि इंट्राडे चार्ट में इसको हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप पाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इसके बीच में जो है बिल्कुल अलग चेंज हो गया है। और इसके बीच में ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, इसके ध्यान से देखिए, यदि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखिए कि मार्केट यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स में इधर मार्केट टेस्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ये लेवल को टेस्ट करके मार्केट जो है वापस देखिए यहाँ पे टेस्ट करके मार्केट इसको नीचे गिर रहा है। अब वापस यदि इस तरह से हम लोग करते हुए यहाँ पे जाएं तो ये भी टेस्ट करके नीचे गिर रहा है। ये भी देखिए ध्यान से ऑलमोस्ट उसके आसपास है, ये भी टेस्ट कर रहा है, ये भी टेस्ट करके नीचे गिर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर हमारे पास ये ऑप्शन हो जाता है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसे में आपको फिर इसके लेवल्स आपको निकालने होंगे, जो इसके अंदर जो 5 मिनट के चार्ट में है वो लेवल्स आपको निकालने होंगे। यदि वो लेवल्स आप निकाल लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा ये पॉइंट्स देखिए, ज़्यादा दूर इसको आप बना लीजिए, पीछे रेक्टेंगल उसको डाल करके हम लोग जो यहाँ के नज़दीक का है वो सब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नज़दीक का जो है इसको इस तरह से आप डाल लीजिए, इस तरह से, क्योंकि जो नज़दीक का है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। इसका हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर के बार देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पे क्या है, अब हमने ये 8 तारीख का आप देख लीजिए, ये 8 तारीख का है। यहाँ पे ये जो चार्ट है ये देखिए, ये इधर ये देखिए 8 अगस्त का है। अब यहाँ पे 1 सेकेंड, ये देखिए, अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर 400 के आसपास जो है वहाँ उसके करीब करीब यहाँ पे मार्केट जाएगा, फिर उसके बाद वापस ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर ऊपर जो मार्केट जाएगा। लेकिन वापस क्या हुआ था, मार्केट बिल्कुल उसको जो है हिट किया था 400 को, उसके बाद फिर वापस मार्केट जो है ऊपर हाई को लगाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, अभी ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने बात क्या हुआ था, ऊपर का जो लेवल है ये है और नीचे का सपोर्ट ये है। मार्केट बिल्कुल सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मार्केट इसके बीच में भी जो है एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब मार्केट अभी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। तो क्या होगा, मार्केट इस लेवल को हिट करके मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट नहीं कर लेता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसके ये कंडीशंस में भी हेड एंड शोल्डर टाइप जो है आपको यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आपका यदि मान करके चलिए कि ये जो है आपके ट्रेंड यदि अप ट्रेंड में होते, ओवरऑल अप ट्रेंड में होते, तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, ये पॉइंट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके। लेकिन फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेवल्स के नीचे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। कहाँ पे, लेवल्स के नीचे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते जब तक जो है मार्केट्स आपके उसके साथ जो है चलना ना स्टार्ट कर दे, आपके ट्रेंड के साथ। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे हमने व्यू बनाया कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री, देखिए एंट्री किसी को करना नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग सिर्फ लर्निंग के लिए शेयर करते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में जो है एंट्री किया जा सकता है।
रिट्रेसमेंट के बाद जो है ऐसे कंडीशंस में एंट्री किया जा सकता है। तो अब जैसे ही यहाँ पे एंट्री होगा, अब उसके बाद जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 1:1 का जो है टारगेट यहाँ पे आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ये देखिए ये पॉइंट में आपका जो है, ये देखिए वो चीज़ हमने लाइव भी वहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 1:1 का टारगेट जो है यहाँ पे आराम से आपका जो है हिट हो जाएगा। तो ऐसे में ध्यान से आप इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट फिर वापस मार्केट इस लेवल से धीरे धीरे करके नीचे गिरा और वापस देखिए अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, कहाँ से, यहाँ से सीधा। तो आपको ये चीज़ें देखिए, अब वापस क्या हुआ, मार्केट हाई को टच कर लिया और वापस जो है हाई को टच करने के बाद मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर टाइप जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि ये मार्केट्स में जब चैनल का व्यू बन रहा है तो उसके हिसाब से तो ऊपर चलना चाहिए, अभी मार्केट को चैनल को टेस्ट करना चाहिए, फिर सेलिंग प्रेशर तो अलग बात है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लगभग 50-400 और फिर वापस जो है आपके रेजिस्टेंस को वहाँ पे टेस्ट कर लिया। तो आप देखिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने बनाए हुए हैं, ये इससे पहले जाकर के आप चेक करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए उससे पहले के यहाँ पे हमने उसमें भी ट्रेड किए हुए थे, उससे पहले देखिए, उससे पहले आप देखिए जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए उससे पहले फर्स्ट टाइम जो बन रहा था यहाँ पे एक बार इधर नीचे और यहाँ पे जब टेस्ट किया तो हमें अनुमान आ गया था कि मार्केट ये इसके अंदर आएगा और वापस मार्केट इसके आसपास आएगा। तो पहली बार जब बन रहा था तो इस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर्स बनाया था, तो हमने ट्रेड भी किया था यहाँ पे। आप देखेंगे तो हमने ट्रेड भी यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट किया जैसे ही वापस मार्केट चैनल के अंदर आ गया था और इसको जाकर के इसका वीडियो भी हम लोगों ने बनाया हुआ था। तो इसको हमने ट्रेड भी किया था और देखिए ध्यान से मार्केट वापस चैनल के अंदर आ गया मार्केट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है मार्केट्स के बनते हैं, वो चीज़ें आपको समझना होगा। ये सब चीज़ें देखिए लाइव है, ऐसे लोग कहते हैं कि कई बार पूरा वीडियो देखते नहीं है। अभी तक तो काफ़ी लोग छोड़ करके जा चुके होंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, तो जो सीखने वाले हैं वही लोग अभी तक रुके होंगे। तो इसको आप देख लीजिए, इसको वॉच कर लीजिए जाकर के, इसके पीछे पूरे के पूरे सब आपको वीडियो मिल जाएंगे जितने भी हैं। ये देखिए ये पहले जब मार्केट यहाँ से नीचे टूट रहा था तो उसका वो स्ट्रक्चर यहाँ पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए जिनको भी अपना जो है प्राइस एक्शन का क्लास करना है वो प्राइस एक्शन का क्लास कर सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है देखिए ये है अपना, और बहुत ही पावरफुल कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं, बहुत ही प्राइसलेस कंटेंट है जिसका यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ वीडियो शेयर करके, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि आप जो है और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी जो है यहाँ पे हेल्प हो सके। क्या पता आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति की हेल्प हो जाए, जैसे मैं आपकी यहाँ पे शेयर करके हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।